हमारे देश के नेता जब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं और वह जब जमानत पर बाहर आते हैं, तब जितनी बड़ी बड़ी मीडिया संस्थान हैं, जितने बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं या जितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं या जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उस भ्रष्टाचार के आरोपी को इंटरव्यू करते हुए आप देखेंगे। यह देश के लिए एक कह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं और कि आप बरी भी नहीं होते हैं, आप सशर्त जमानत पर आप बाहर आते हैं, उसके बावजूद बाहर में आपको मीडिया ऐसे कवरेज करती है, ऐसे कवर करती है जैसे मानो कि आप कोई क्रांतिकारी करके आए हैं। और आप जेल इसलिए गए थे क्योंकि आप लोगों का मुद्दा उठा रहे थे, लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। आप एक क्रांतिकारी नेता हैं। आप जेल इसलिए नहीं गए थे कि आप जेल इसलिए गए थे क्योंकि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, आपके ऊपर घोटाला का आरोप लगे हुए हैं, इसीलिए आप जेल गए हैं। और आज आपको जेल से न सशर्त जमानत दी गई है और उस जमानत में भी आपको दिया गया है कि आप अपना गूगल लोकेशन ईडी के साथ शेयर करते रहेंगे। यानी कि आप 24 घंटा अपना लोकेशन जो है वह ईडी को आप बताते रहेंगे कहाँ जा रहे हैं और आपकी क्या लोकेशन है। उसके बावजूद देश की जो मीडिया है वह भ्रष्टाचारी आरोपों पर, भ्रष्टाचार के आरोपियों को अपने हाउस में बैठा करके और घंटों घंटों उनसे सवाल जवाब और उनको कवरेज दिया जाता है और उनका साक्षात्कार किया जाता है। क्या यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं और सशर्त जमानत पर बाहर आ रहे हैं, उनको आप हीरो बना रहे हैं, उनको आप बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म पर जगह दे रहे हैं। क्या इस तरीके से एक भ्रष्टाचार के आरोपियों को क्या ऐसा जगह दिया जाना चाहिए और क्या इस तरह का जगह मिलना चाहिए? और अगर भ्रष्टाचारियों को इस तरीके से जगह दिया जाएगा और प्लेटफॉर्म दिया जाएगा तो यह भ्रष्टाचारी जो है वह उनका मनोबल बढ़ेगा नहीं तो क्या घटेगा? होना तो यह चाहिए था कि जब ऐसे भ्रष्टाचारी जेल से बाहर आते हैं तो इनको मीडिया कवरेज ना के बराबर दिया जाना चाहिए था। लेकिन जो मीडिया है वह तो रेड कारपेट बिछा दे रही है, भले ही वह भ्रष्टाचारी कौन हो और किस प्रकार का भ्रष्टाचार किए हो। और सारे मीडिया हाउसेस जो हैं वह उनका इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़े हैं कि आप हमें इंटरव्यू दे दीजिए, आप हमें इंटरव्यू दीजिए, आप हमें इंटरव्यू दीजिए। तो देश में क्या ऐसे भ्रष्टाचार खत्म होंगे? देश से अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो भ्रष्टाचारियों को तो हमें पहले ही अपने जगह पे और अपने यहाँ जगह नहीं देना चाहिए, मीडिया हाउस में जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है उसे मीडिया में उतनी ही ज़्यादा जगह दी जाती है, उन्हें मीडिया में उतना ही पूछा जाता है, उनका मीडिया में उतना ही साक्षात्कार चलाया जाता है और किया जाता है। तो यह भ्रष्टाचारी जो है वह भ्रष्टाचार करने से पीछे क्यों रहेंगे? जब यह देख रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार करके जेल जा रहे हैं, कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं और सशर्त जमानत पर जब वापस बाहर आए हैं, तब तो हमें एक हीरो की तरफ पेश किया जा रहा है, एक क्रांतिकारी की तरफ पेश किया जा रहा है। हमारा इंटरव्यू करने के लिए तो मीडिया जो है वह लाइन में खड़ी पड़ी है और लाइन में लगी हुई है, और वह भी छोटे छोटे मीडिया नहीं, जो देश के नामी गिरामी और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो बड़े बड़े अखबार हैं, वह सब ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ बड़े बड़े कॉलम में जगह देते हैं और लिखते हैं। अगर नेता भ्रष्टाचारी है, नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, तो इस तरीके का जगह देना, इस तरीके का साक्षात्कार करना, उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं है तो क्या है? क्या एक भ्रष्टाचारी का मनोबल नहीं बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? जब भ्रष्टाचारी बाहर आ रहा है, भ्रष्टाचार के आरोपी जो है वह बाहर आ रहा है, सशर्त जमानत पर जब बाहर आ रहा है, उसके बावजूद इतना जगह दिया जा रहा है, इतने साक्षात्कार किए जा रहे हैं, तब क्या उस भ्रष्टाचारी का
मनोबल बढ़ेगा नहीं तो क्या घटेगा। और फिर कहेंगे हमारे देश में तो सिर्फ भ्रष्टाचार नेता है, नेता जो है वह भ्रष्टाचारी होते हैं। लेकिन उन भ्रष्टाचारियों के साथ कहीं न कहीं आप भी साथ दे रहे हैं, जो उनका मनोबल है वह हाई कर रहे हैं और मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो जब जब हमारे देश के नेता भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं, और जब वह जेल से न सशक्त जमानत पर जब बाहर आते हैं, तब मीडिया जो है उनके लिए रेड कारपेट बिछाती है। और अभी भी वह चलन और प्रचलन जो है वह जारी है। अब यह देखना होगा कि इस तरीके का चलन और प्रचलन कब तक जारी रहता है। होना तो यह चाहिए था कि ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपियों को मीडिया में कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए थी, इनका कोई साक्षात्कार नहीं किया जाना चाहिए था, इनको कहीं जगह नहीं दी जानी चाहिए थी जब तक यह कोर्ट से बरी नहीं हो जाते हैं। लेकिन मीडिया हाउसेज जो हैं यह सब चीज़ों को नहीं मानती है, और बस पहले कौन, सबसे पहले कौन दिखाया, सबसे आगे कौन है, इसमें विश्वास रखती है और इसी पर वह काम करते आ रही है। भ्रष्टाचार तब तक होते रहेंगे और चलता रहेगा जब तक जो मीडिया है उन्हें रेड कारपेट बिछाते रहेगी और रेड कारपेट देते आएंगे। आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।